एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें पहला हम लोग देखेंगे, फर्स्ट क्या है 140। 140 इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 140 ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14 एंड 0। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा 6 एंड 1, 2 5 जा 10 एंड अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। देन द प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट 156, सेकेंड है 156। 156 ये भी इवन नंबर, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18। फिर अगेन किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगेन क्या हो जाएगा, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 1 जा 13। देन द प्राइम फैक्टर ऑफ 156, 156 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टर। एंड नेक्स्ट देखते हैं 3 और 4। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 5 नंबर में बता रहा हूं इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। 7429, ये 7429 ये डिवाइड होगा 17 से। अगर 17 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 437, 437। ये अगेन किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 19 से डिवाइड होगा। 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23। 23 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 23 बन जाएगा 23। देन द प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये है 7429 का प्राइम फैक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें हम लोग क्या करना है कि दो नंबर्स दिए गए हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और एलसीएम एचसीएफ निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इन दो नंबरों को भी इधर मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, एलसीएम एचसीएफ इसका और इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों इक्वल है कि नहीं। तो यहां देखते हैं 26 का पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 13 एंड 91 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या हो जाएगा हम लोग का, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन रहता है वो रहता है, कॉमन है ये 13, ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का, एलसीएम हो जाएगा 13 तो है ही दोनों में एंड 2 एंड 7 एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 182। अब हमको चेक क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है 182 इंटू एचसीएफ क्या है हमारा 13 है, एचसीएफ 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये नंबर जो 26 है और 91 इन दोनों का प्रोडक्ट 26 इंटू 91, इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 2366 और ये हो जाएगा 2366। तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो निकालते हैं, देखते हैं 12 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 2 4 3 जा 12 एंड क्या है 15। 15 के क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 21 है 3 7 जा 21। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो सब में हो, तीनों में क्या है 3 यहां भी है 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, इन तीनों में 3 है इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 3। एंड एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम 3 तो हो गया हम लोग का जो सब में है, बाकी बचा सब हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 6 जा 42 420। तो एचसीएफ हमारा ये हो गया, एलसीएम हमारा ये हो गया।
क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9, then find LCM of 306 and 657. Already we know that LCM into HCF is equal to number 1 into number 2. नंबर्स का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू LCM into HCF. तो LCM हम लोग को निकालना है LCM, तो LCM इज इक्वल टू N1 into N2 अपॉन HCF. N1 N2 क्या है, 306 into 657 अपॉन HCF हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है 9, एंड 9 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 जा 63, 2 और 9 3 जा 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 306 into 73, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 22,338. ये हो गया हमारा LCM. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 for n can end with the digit 0 for any natural number. इस टाइप के क्वेश्चन में पहले जो ये हम लोग को नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करके देखते हैं कि इसमें कोई फैक्टर 5 आ रहा है कि नहीं, या 10 आ रहा है. 5 आएगा तो 10 आएगा ही आएगा. तो अगर 5 आएगा तो उसका एंड जो है डिजिट 0 से हो सकता है, तो पॉसिबल है. आइए देखते हैं नंबर क्या दिया हुआ है हम लोग को, 6 की पावर n, इसका फैक्टराइज करेंगे 2 into 3 की पावर n, यानी कि इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं है इसलिए 0 नहीं आएगा. देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, only prime by factorization of 6 are 2 and 3 and not 5, ये जरूर लिखिएगा, and not 5. hence 6 for n cannot end with digit 0. ये है इसका सोल्यूशन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर के बारे में हमने बताया ऑलरेडी कि जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं. आइए इसको चेक करते हैं कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है. इसको सपोज कर लेते हैं ए क्या है हम लोग का, 7 into 11 into 13 plus 13. देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है और 13 यहां पर भी. 13 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं. देन क्या बचेगा, 7 into 11 अब प्लस यहाँ 1 बचेगा. फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा 7 into 11 77 प्लस 1. देन क्या हो जाएगा 13 into 78. तो क्या है, ए नंबर क्या है, जो है दिस इज अ कंपोजिट नंबर. अब बी बात चेक कर लेते हैं. बी में क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. तो क्या है, इसमें और इसमें क्या है, ये 5 कॉमन है, तो 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं. बचेगा क्या, 7 into 6 into 5 नहीं, 5 तो आगे बाहर, into 4 into 3 into 2 plus 1. देन क्या हो जाएगा 5 एंड इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1008 प्लस 1. देन क्या हो जाएगा 5 into 1008. ये क्या हो गया, ये भी कंपोजिट नंबर है. तो वो था कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर है और ये भी कंपोजिट नंबर है. देन ये एक्सप्लेन हो गया कि दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. There is a circular path around the sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field and Ravi takes 12 minutes for the same. And suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए कोई ये फील्ड है, ये एक फील्ड है,
इसमें क्या करते हैं, दोनों सेम प्लेस से, यहां से मान लीजिए सोनिया और रवि दोनों स्टार्ट करते हैं दौड़ना, तो सोनिया एक चक्कर लेने में 3 मिनट लेती है, सेकेंड अगर राउंड लगा रही है तो 36 हो जाएगा। और रवि जब यहां से स्टार्ट करता है दौड़ना तो क्या, एक चक्कर में 12 मिनट, सेकेंड में 24, थर्ड में 36, यानी कि रवि जब तीसरा राउंड लगाएगा और सोनिया जो दूसरे राउंड में, तब दोनों जो है सेम पॉइंट में मिलेंगे। तो 12 और 18 मतलब 36 मिनट में मिलेंगे दोनों, यानी कि इनका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 18 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, एंड 12 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देन हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 दोनों में कॉमन है तो हम लोग 3 लिख लेंगे, 2 दोनों में कॉमन है इसलिए 2 भी लिख लेंगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 करें कितना, 3 2 जा 6, 6 3 2 जा 6 एंड 36, यानी कि 36 मिनट बाद जो है दोनों सेम पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट